सब्सक्राइब कीजिए बी विस्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम साहिल। आप देख रहे हैं बी विस्टर जानकारी जिसमें आपका फायदा। जी हाँ, जानकारी जिसमें आपका फायदा। दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक योजना अभी लागू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। इस योजना के तहत फ्री में कोचिंग दी जा रही है। इसमें चाहे एसटी, ओबीसी, एमबीएस और अन्य तरह के जो वर्ग है शामिल हैं। साथ में इसमें फूड के लिए, यानी कि जो व्यक्ति घर से बाहर जा रहे के जो है स्टडी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको 40,000 रुपये जो है इस योजना के तहत अलग से दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें हर जो आप जिस भी परीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, कांस्टेबल हो, आरएसएस हो और क्वाल हो, डिफरेंट तरह की जो इसमें जो है आप परीक्षाएं जो है पास करेंगे, तो उसके लिए हर परीक्षा को पास करने पर जो है एक अमाउंट दिया जा रहा है, जिसके अंदर 55,000 रुपये भी है, 75,000 रुपये भी है, 20,000 भी है और 40,000 भी है। तो ये सारी डिटेल्स जो है मैं अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना है और कैसे इसके लिए आपको अप्लाई भी करना है। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले जाना है सर्कुलर्स में, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक जो है पॉपअप दिखेगा जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने देखिए ये सर्कुलर खुल चुका है। अब इसमें क्या क्या लिखा है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर हम नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है SC, ST, OBC और MBC मिनॉरिटी एंड EWS वर्ग के जितने भी छात्र होंगे, छात्र छात्राएँ स्टूडेंट्स हैं, जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है 8 लाख से कम है, एक तो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर मैट्रिक्स का लेवल 11 का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वो ले सकते हैं। तो एक सबसे पहले कंडीशन ये है। नंबर 2, इसके अंदर आपको ये पता करना पड़ेगा किस परीक्षा के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं और कितनी अवधि के लिए मिल रहे हैं और क्या योग्यता रहेगी। सबसे पहले परीक्षा है जिसमें यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा है, उसके अंदर 75,000 रुपये प्रतिष्ठित संस्थानों से। ये प्रतिष्ठित संस्थान क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स बता देता हूँ। नीचे की तरफ देखेंगे जो अन्य संस्थान है, इनको छोड़ के अन्य संस्थान जो हैं उनको उसकी तरफ से आपको 50,000 रुपये, अवधि 1 साल रहेगी यानी कि 1 वर्ष की। उसके बाद योग्यता जो है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, और 12वीं में आपके 12वीं में कम से कम 70% नंबर आने जरूरी हैं और अन्य संस्थानों में 60%। और जितनी भी सीट्स हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। नंबर 2, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएसएस या अधीन से सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। इसके अंदर क्या है, आपको 1 वर्ष इसकी अवधि रहेगी। प्रतिष्ठित संस्थान जो रहेंगे वो उनमें आपको 50,000 रुपये और उसमें अन्य वाले में 40,000 रुपये मिलेंगे। और साथ में इसकी जो स्नातक की जो यानी कि ग्रेजुएशन की जो है 2 साल की अवधि जो इसमें रहने वाली है। साथ में जो है कक्षा 12 में 65% अंक होने जरूरी हैं। और यहाँ पर सीट्स दे रखी हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं हर कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर वही जो है डिटेल्स दे रखी है अन्य संस्थानों के, जिसमें 12वीं में आपको 55% लेने हैं। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे उसी का तीसरा पार्ट जो दे रखा है, इसमें है आरपीएससी में द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर ऐप में 3600 यानी कि 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ इसके बारे में डिटेल्स नहीं दिया, लेकिन इसमें पे स्केल वालों के लिए भी बारे में बताया गया है, जिसमें 20,000 रुपये 6 माह की अवधि, 12वीं कक्षा के अंदर 50% और स्नातक के लिए अधिकतम 2 वर्षों के अधीनस्थ ऐप। और यहाँ पर सीट्स दे रखी है। ऐसे ही रिट परीक्षा है और ऐसे ही इसमें 15,000 रुपये मिल रहे हैं। 4 माह की अवधि है, 50% अंक चाहिए। और उसके बाद है आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा, जैसे कि पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड में 2400 तथा वर्तमान पे स्केल में 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड में 3600 तक की लेवल में कम से कम 10 से कम अन्य परीक्षाएं होंगी, जिसमें 10,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं और 4 माह का ये रहेगा।
और इसमें जो है इन्होंने स्नातक में और अधीनस्थ में 12वीं या 12वीं की बात करें तो इसमें RSCT अथवा कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा OF कक्षा 12 में 50% चाहिए और ये सीट्स दे रखी है। ठीक इस तरह कांस्टेबल है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में 70 और 55 का है और इसमें 10,000 का है और इसमें क्वालिफाइड परीक्षा के लिए 40 और ये 25,000 रुपये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में हर एक चीज़ दे रखी है, आपको कहीं पर जाने के पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर वही नोट इसमें वही 12वीं कम से कम पास होना जरूरी है, ये सब इसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था प्रतिष्ठित संस्थानों से बात की जाए तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हैं उन्हें भोजन के लिए 40,000 रुपये इसमें अधिक से मिलने वाले हैं। उसके अलावा और शर्तें यहाँ पर ये रहेंगी कि उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए जो है आकर रहना पड़ रहा है, उस केस के अंदर ही 40,000 रुपये मिलने वाले हैं। बाकी अब प्रतिष्ठित संस्थानों की जो मैं बात आपको बता रहा था, देखिए जितनी परीक्षाओं के मैंने नाम ऊपर लिए वो सभी यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन उसके अंदर कैटेगरी बनाई गई है। जैसे कि मैंने सबसे पहला बताया था UPSC का वाला, अब UPSC के अंदर ये बता रहे हैं कि ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 यानी कि 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी जो है सीधी भूमिका निभाई है, तो वही प्रतिष्ठित संस्थान जो है UPSC के लिए जो है लायबल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आएंगे जिन्होंने 300 स्थान प्राप्त किया है। अब जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो RSS वाला मैंने आपको बताया था और अधीनस्थ सेवा बताया था, उसके अंदर क्राइटेरिया रखा हुआ है 100वें स्थान का। ऐसे ही इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए भी 100 वाला है और उसके बाद क्वालिफाइड परीक्षा के लिए भी 100 स्थान होना जरूरी है उस प्रतिष्ठान का जहां से आपकी परीक्षा करने की कोचिंग जो है लेने वाले हैं। साथ में SC ST OBC ये जहां पर फिर से डिटेल्स दे रखी है उसी के बारे में ही। फिर नंबर 6 पे अगर आप देखोगे तो जो बाकी की परीक्षाएं मैंने आपको बताई थी उसके अंदर 50% अंक लेने जरूरी हैं। तो इसी तरीके से प्रतिष्ठित संस्थानों के बारे में पूरी डिटेल उसके बारे में दे रखी है कि जो भी परीक्षा आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्वाइल्ड की परीक्षा कर रहे हैं, कांस्टेबल की परीक्षा है, या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने अलग अलग जो है आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में अलग अलग डिटेल्स दे रखी हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं और यही इसी के नीचे अगर देखेंगे नीट और IIT की परीक्षा के लिए यहाँ पर डिटेल्स दे रखी हैं। ऐसे ही जनजाति और क्षेत्रीय विकास विभाग के लिए जो है यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स दे रखी हैं। और लास्ट में इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है इस योजना के संचालित हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होता है। यहाँ पर एक जो है नोडल विभाग होगा जहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप यही जानना चाह रहे होंगे कि अप्लाई कहाँ करना है, तो इन्होंने लिखा है इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है जो इसी जहां पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं नोडल विभाग होता है, वहां पर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि एक बंदा ही जहां पर जाएगा जो अप्लाई करेगा। और प्रतिष्ठित संस्थानों और अन्य संस्थानों का अपॉइंटमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शिता EOI के माध्यम से किया जाएगा और इसके समानांतर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों और अन्य संस्थानों से के अपॉइंटमेंट के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे अगर मैं बात करूं प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इन्होंने डिटेल्स दे रखी हैं कि जिन व्यक्तियों की जो सहमति से ये सारी चीज़ें की गई हैं और उन्होंने अपने सिग्नेचर यहाँ पर फाइनली जो है विभाग ने कर रखे हैं। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से प्रोसीजर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अप्लाई करने का प्रोसीजर, और ऊपर मैंने आपको पूरी डिटेल्स इस योजना के बारे में बता दी हैं। और अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही इसका प्रोसीजर है अप्लाई करने का। और यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी हुई है इन्होंने, यहाँ से भी आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो ईमेल करके भी ले सकते हैं। और इन्होंने मोबाइल नंबर भी दे रखा है, यहाँ पर भी आप पता कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एड्रेस भी दे रखा है जहाँ आप जाकर डिटेल्स ले सकते हैं। दैट्स इट।
सो दोस्तों, अगर आपको किसी भी योजना के बारे में कोई जानकारी चाहिए, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट की योजना हो, तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दूसरी बात यह है, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब का अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल के कम्युनिटी से जैसे सेक्शन में जो है जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट डालता हूँ। साथ में कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिनके बारे में मैंने जो है पूरी डिटेल्स में जो है, आप अगर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने वहाँ पर स्टेट वाइज जो है सारी योजनाओं को डिवाइड किया है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।